बता दें, यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में सजा का ऐलान आखिरकार हो गया। जी हां, निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई थी। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि 2 मामलों में उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना भी यासीन मलिक को लगाया गया है। तो आईपीसी की धारा 121 के तहत उम्र कैद और 10,000 का जुर्माना है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 121(a) के तहत 10 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। यूएपीए की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। तो जो हम जुर्माने की पूरी रकम दे रही है, टोटल 10 लाख का जुर्माना और 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विस्तृत जो डिटेल फैसला है उसका इंतजार किया जा रहा था। तो अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने इससे पहले अपने गुनाह कबूल किए थे और इस पूरे मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया गया। हमारे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, जरा ये जो विस्तृत ब्यौरा है इस पूरी सजा का वो बताएं कि आखिर जो 2 मामले हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कहा जा रहा है 10 लाख तक का जुर्माना उन पर लगाया गया है। ये बिल्कुल आज़ादी के नाम पर जम्मू कश्मीर की पूरी घाटी में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में यासीन मलिक को ये सजाएं सुनाई गई हैं। अगर हम एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए ने 30 मई 2017 में ये केस फाइल किया था और 18 जनवरी 2018 को ये मामला दर्ज किया गया था। चार्जशीट फाइल की गई थी जिसमें कि 18 अलग अलग किस्म के मामले थे। यासीन मलिक समेत 18 और लोग भी थे। ये फैसला सुनाते वक्त जब इस पे सुनवाई चल रही थी तो उस कोर्ट में जब सारे मामलों की डिटेलिंग चल रही थी, उस दौरान यासीन मलिक ने सारे आरोपों को स्वीकार किया और खुद कहा कि मैं इनमें से किसी भी आरोप को चैलेंज नहीं करूंगा। उन्होंने ये माना कि उन्होंने घाटी में आज़ादी के नाम पर कई सारे पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं, जैसे कि उनसे जो है पैसे वसूले हैं, पैसे इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा घाटी में कई तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां उनको अंजाम दिया है। यहां तक कि 4 सेना के अफसरों के मर्डर का भी उन पर आरोप है। तो वो साजिश रचने, उनके मर्डर करने, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड अरेंज करने, इसके अलावा पाकिस्तान के लिए सूचना देने और पाकिस्तान से सूचना इकट्ठा लेकर देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग किस्म की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, इसके अलावा जो स्लीपर सेल्स है उनको मैकेनाइज करने के लिए, आतंकवाद के लिए कई देशों में यात्रा करने के लिए, इस तरह के कई सारे केसेस हैं। और उम्र कैद की जो सजा दी है वो 4 जो अधिकारी हैं सेना के, उनके मर्डर, इसके अलावा आतंकवाद की जो 2 बड़ी घटनाएं थी जो बम ब्लास्टिंग से जुड़ी हुई, उनमें इनको उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा कई सारे ऐसे मामले हैं जिन पे 10,000 और 5,000 के जुर्माने लगाए गए हैं और एक बड़ा मामला जिसपे कि 10 लाख का जुर्माना है। तो टोटल 10,75,000 रुपए का जुर्माना इन पर लगाया गया है। इसके अलावा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अब ये साफ हो गया है कि यासीन मलिक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने खुद ये गुनाह कबूल किए हैं और आजीवन अब वो कारावास में रहेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये खुद भी कहा है कि अब किसी भी हायर कोर्ट में इसको वो चैलेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है और एक बड़ा संदेश है। अगर एहतियात की बात करते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर के कई सारे इलाके, इसके अलावा यासीन मलिक के घर के आसपास के इलाके को पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है, सुरक्षा वहां पे चाक चौबंद रखी है। इसके अलावा एहतियातन जो श्रीनगर का पूरा इलाका है वहां पर इंटरनेट और SMS सेवाएं भी बाधित कर रखी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो अलगाववादी नेता और लगातार घाटी में दहशत फैलाने के मामले में जिस तरह के उन पर केस साल 2016 से चल रहे थे, एक न्याय की आस जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी, जिनके अपनों को उन्होंने खोया था, उन्हें आज न्याय मिला है। आपको बता दें कि 2 मामलों में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिली है और इसके साथ ही 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि सेंटेंसिंग जो है उसके खिलाफ यासीन मलिक अपील नहीं कर सकते। जजमेंट को लेकर वो अपनी आगे कोर्ट के मामले में, इस पूरे मामले में अपील कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने इस पूरे मामले में अपने गुनाह कबूल किए हैं तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगली